11 बज गए। आ गया, अब ये प्लेन गिरेगा। मजा आ गया। प्लेन में आप तीनों के हस्बैंड्स के अलावा सिर्फ पायलट था। और अभी तक उनकी कोई खबर नहीं मिली। देखिए, अथॉरिटीज से हमने पूरी पूछताछ की और उन्होंने बताया कि प्लेन में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी। तो फिर आप लोगों को ऐसे क्यों लगता है कि ये एक्सीडेंट नहीं था, कि प्लेन क्रैश नहीं था, बल्कि किसी ने जानबूझकर इनका खून किया है? हमें कई दिनों से धमकी भरे कॉल्स आ रहे थे। देखिए, आप तीनों के हस्बैंड जाने माने बिल्डर्स हैं, तो धमकी वगैरह तो हो सकता है कि ऐसे कॉल्स आ गए हों, लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ था आप बता सकते हैं? हाँ, वो तीनों सूरत जा रहे थे कुछ जमीन खरीदने, पर कुछ बिल्डर्स थे जो ये नहीं चाहते थे कि ये डील हो। हाँ सर, करोड़ों की डील थी, जरूर ये काम उन्हीं में से किसी का होगा। अगर धमकी भरे कॉल आ रहे थे तो आप लोगों ने पुलिस की मदद क्यों नहीं ली? सर, हम पुलिस के पास जाना चाहते थे, पर हमारे पतियों ने हमें रोक लिया। हेलो, कौन बोल रहा है? खबरदार, अगर उस सूरत वाली जमीन के बारे में सोचा भी तो, समझे? धमकी दे रहा है? धमकी दे रहा है मुझे? धमकी ही समझ लो तुम। कल सुबह 11 बजे अपनी जिंदगी की आखिरी सांस लोगे तुम। तुझे जो करना है कर ले, ये डील तो मैं करके ही रहूंगा। प्लेन क्रैश भी ठीक 11 बजे हुआ था सर। 11 बज गए, अब ये प्लेन गिरेगा। ये कोई सहयोग तो नहीं हो सकता? आप ही बताइए सर, क्या एक जमीन का टुकड़ा किसी इंसान की जिंदगी से ज्यादा कीमती हो सकता है? देखिए, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, जिस किसी ने भी ये किया है उसे हम सजा दिलाकर ही रहेंगे। सर, हमें 5 साल हो चुके हैं ये काम करते हुए, आज तक एक भी गलती नहीं हुई है। हमारे काम में सर गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं। अगर सर प्लेन में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम उसे उड़ने नहीं देते सर। 4 लोगों के हिसाब से प्लेन में कोई खराबी नहीं थी। बिल्कुल नहीं सर। तो क्रैश कैसे हुआ प्लेन? 4 लोगों की जाने गई हैं, कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी? सर, मैं तो खुद हैरान हूँ कि ये हादसा हुआ कैसे। फ्लाइट रिकॉर्डर पता है ना आपको, जिसे हम ब्लैक बॉक्स कहते हैं, उसमें भी सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है। नॉर्मल कहने से काम नहीं चलेगा, सब कुछ डिटेल में बताइए, शुरू से, टेक ऑफ होने से पहले से क्या हुआ था? हमने पूरा प्लेन चेक करके पायलट को हैंडओवर कर दिया। उसके बाद वो तीनों बिजनेसमैन प्लेन में बैठकर सूरत के लिए निकल गए। टेक ऑफ का परमिशन रेडियो फ्रीक्वेंसी पे मिलता है, मेन टावर से। कल हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद ही हम लोगों ने टेक ऑफ की प्रक्रिया शुरू की थी। आप रेडी? क्या? अच्छा, ओके 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 ओके, हाँ ठीक है, हम लोग देखते हैं। क्या हुआ सर? मदन को जिस फोन से धमकी भरे कॉल किए जा रहे थे ना, तो क्रैश वाले दिन यहीं पे था, इसी एयर स्ट्रिप पे। सर, अगर फोन यहीं पर था तो किसी अंदर वाले का हाथ है? क्यों?
हाँ? नहीं सर, हमने किसी को भी कोई भी धमकी भरे फोन नहीं किए। तुम लोगों ने नहीं किया तो कोई बाहर वाला घुस गया होगा। यही सिक्योरिटी ऐसी है स्ट्रिप की। अगर वो आदमी यहाँ पे आया था तो कोई ना कोई निशान तो जरूर छोड़ के गया होगा। चेक करते हैं। सर ये जगह तो पूरी खुली हुई है सर, अगर वो कहीं छुपा होगा तो कहीं हैंगर के पास छुपा होगा सर। ठीक है, वहां देख लें। चलो हैंगर के पास चलो। सर ये टूटा हुआ फोन मिला है। सर लगता है वो धमकी भरा कॉल इसी से किया होगा। हो सकता है तोड़ के फेंक दिया। रख लो, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। कहाँ पे मिला था ये? सर यहाँ। सर ये देखिए, कान जैसा कुछ लग रहा है तो कान का निशान यार। फोन भी यहीं मिला है और ये निशान भी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुजरिम यहीं दीवार पे टेक लगा के फोन पे बात कर रहा हो और हमारे लिए अपना कान का निशान छोड़ गया हो। काम करो, फोटो ले लो उसकी। सर वो कान के निशान से कुछ पता चलेगा? अरे कुछ ना कुछ तो पता चलेगा। सारुंगे साहब को देंगे, वो ढूंढ निकालेंगे। सर 2 लाशें मिल गई है, अंगद और मदन की। और सुमित और प्लेन का पायलट ढूंढ रहे थे, अभी तक पता नहीं चला। आप लोग प्लीज रोइए मत, हौसला रखिए। देखिए हम आपसे वादा करते हैं, आपके पतियों का खूनी नहीं बचेगा हमारे हाथों से। सर, हाँ सर वो फोन तो मिल गया जिसे धमकी भरे कॉल किए गए थे, लेकिन सर हमारे वहां पहुंचने से पहले खूनी ने फोन तोड़ दिया ताकि हम उस तक पहुंच ना सके। सर हम जानते हैं सब किसने किया। जानती हो किसने किसने किया हो? रणदीप और शशि ने। रणदीप और शशि कौन है? हा? सर ये दोनों भी बिल्डर्स हैं। ये नहीं चाहते थे कि हम तीनों के पतियों की वो डील सक्सेसफुल हो। जानता था, मैं जानता था इस जुर्म का सारा इल्जाम हम दोनों पे ही लगने वाला है। आपकी तारीफ? सर यही है वो दोनों खूनी, रणदीप और शशि। पता नहीं इन औरतों की हमसे क्या दुश्मनी है, चाहे कुछ भी गलत क्यों ना हो, ये हम पे इल्जाम लगाती हैं। और एक बार पहले भी इन्होंने हमें झूठे इल्जाम में गिरफ्तार करवाया था। अच्छा, किस जुर्म में गिरफ्तार करवाया था तुम्हें? जरा हमें भी तो बताइए। सर जब पहली बार अंगद को धमकी भरे कॉल्स आ रहे थे तो मैंने ही पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई थी इस रणदीप के खिलाफ, और पुलिस ने मुझे गिरफ्तार भी कर लिया, पर बाद में मैं निर्दोष साबित हुआ। हाँ सर, असल में वो धमकी भरे फोन कॉल उन गांव वालों के थे जिनकी जमीन ये लोग लेना चाहते थे। हाँ तो वो गांव वाले अब भी जेल में हैं। तो ये गंदी हरकत तुम लोगों के अलावा और कौन कर सकता है? देखा सर, फिर से हम पर इल्जाम। अगर ये हमने किया होता तुम सीआईडी के पास क्यों आते? कोई बात नहीं, बहुत जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ? क्योंकि हमें वहां पे मुजरिम के कान का निशान मिला है। तो बस उससे तो हम पता लगा ही लेंगे कि खूनी है कौन। ये
दीवार पर जो गीला पेंट था उस पर जो एक कान का प्रिंट है, इस कान के प्रिंट को देखो। कुछ दिखाई देता है कान पर? इस कान के प्रिंट पे स्टार जैसे कुछ शेप का इम्प्रिंट है। और एक बात और, ये जो मुजरिम है ये समुद्र के आसपास रहता है। ये कैसे पता चला सर? मैं बताता हूं। ये फोन के जो टूटे हुए टुकड़े हैं, इस पर मुझे कुछ समुद्री रेत और मछली के कांटे के टुकड़े मिले। अच्छा, तो जब उस आदमी ने अपने जूते से इस फोन को तोड़ा होगा तो वो रेत और मछली के कांटे उसके जूते से निकल के फोन में चले गए। जूतों में रेत और मछली के कांटे, हो सकता है ये आदमी किसी फिश मार्केट के आसपास रहता हूँ। फिश मार्केट तो है ना यहाँ पे दो, एक वर्सोवा जेट्टी पे और दूसरा मड आइलैंड पे। बस फिर अपना काम हो गया। दोनों फिश मार्केट में जाकर पता लगाओ, देखो ऐसा कोई है क्या जो कान में स्टार की शेप की ईयररिंग पहनता है। वाला आदमी मिल गया। आजा। किसी से मीटिंग होने वाली है। ये दूसरा आदमी कौन है, दिख नहीं रहा। ये तो सचिन है। एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने मरने वाले पायलट के लिए इसकी फोटो दिखाई थी। वो पायलट सचिन जिंदा है? सर अगर ये प्लेन क्रैश में मरा नहीं और जिंदा तो यहाँ छुपा क्या करना है? वही तो सामने क्यों नहीं आ रहा है? चलो पूछते हैं इससे। ये तो मर गया। मर गया। वो देखो सर, सचिन आ गया सर।
सर शायद वो आदमी कुछ ऐसा राज जानता था जो सचिन नहीं चाहता था कि हम तक पहुंचे, और शायद इसीलिए उसका खून कर दिया। सर, क्या सवाल करना है आप लोग को मुझसे? आपके पति सचिन के बारे में क्या आप बता सकती हैं? कहाँ मिलेगा वो? ये कैसा सवाल है इंस्पेक्टर? आप लोग को तो पता है ना कि अभी उनका एक प्लेन क्रैश में। जी नहीं, सचिन जिंदा है। जिंदा है? जी हाँ। और आपको शायद ये जान के दुख होगा कि वो एक खून करके फरार है। वैसे कितने पैसे मिले थे सचिन को इस साजिश का हिस्सा बनकर? पैसे? पैसे नहीं मिले। पैसे मिले होते तो मैं यहाँ कॉफी शॉप में काम नहीं कर रही होती। और वैसे भी हमारी शादी कुछ ठीक नहीं चल रही थी। आपकी शादी ठीक नहीं चल रही थी? क्या मतलब, मैं पूछ सकता हूँ क्या प्रॉब्लम थी? दीप्ति नाम की एक लड़की है, एयर होस्टेस है। बहुत बार कहते थे भी कि तुझसे डाइवोर्स लेके उसके साथ रहना है। कहाँ रहती, कहाँ है ये? सिंगापुर। सिंगापुर? क्या सचिन जिंदा है? ऐसा नहीं हो सकता सर, हमने खुद अपनी आंखों से उसे प्लेन में चढ़ते हुए देखा है। सर इतने भयानक हादसे में उसका जिंदा रहना मुमकिन नहीं है सर। अरे यार, पैराशूट वगैरह से कूद गया हो तो? नहीं सर, अगर पैराशूट लेके कूदता तो किसी ना किसी की नजर जरूर पड़ती उस पर। हमसे कुछ मिस तो नहीं हो गया ना? क्या क्या बोल रहे थे तुम? क्या मिस हुआ होगा? नहीं सर, कुछ नहीं। तुम्हारी बातों से तो साफ साफ लग रहा है कि तुम लोग कुछ छुपा रहे हो। क्या बात है, बताओ बताओ जल्दी। सॉरी सर, हमसे वो थोड़ी सी गलती हो गई। कैसी गलती? सर जब प्लेन टेक ऑफ हुआ तो हम वहाँ थे ही नहीं। इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं आप लोग? हैं? सर वो प्लेन जब रनवे पे दौड़ रहा था सर, कुछ धमाका हुआ सर। कैसा धमाका? सर किसी ने दिवाली का बम फोड़ा था, तो हम लोग उसको देखने के लिए गए कि कहीं कोई सीरियस बात तो नहीं है। अरे ये तो पटाखा है। और सर जब हम वापस चल के आए तो पता चला कि प्लेन उड़ चुका था सर। ये उस दाढ़ी वाले का ही काम होगा, इन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। हाँ पर अभिजीत, क्यों? क्या मकसद हो सकता है इनका ध्यान भटकाने में? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है अभिजीत। ये जब धमाका हुआ तब प्लेन एयर स्ट्रिप पे कहां था, वो जगह दिखाओ। सही सर। चलो दिखाओ। एक मिनट अभिजीत, ये तो खून है, सूखा हुआ खून। सर खून का रंग देख के लग रहा है ज्यादा पुराना नहीं होगा, आजकल का ही होगा। ये खून किसका खून है? ये यहाँ पर कैसे? पता नहीं सर। पता नहीं? हर बात का एक ही जवाब है तुम्हारे पास, हमें पता नहीं। तो फिर पता क्या है तुम्हें? सर एयर स्ट्रिप पे खून है, कुछ ना कुछ तो हुआ है यहाँ पे। ये बात तो पक्की है, पर क्या? और फिर ये खून है किसका? बस पता चल गया, एयर स्ट्रिप पे जो खून था वो किसका था? किसका था? ये पायलट सचिन। पायलट सचिन का खून? लेकिन उसे चोट लगी कैसे और कब? सर जब हम उसे जेटी पे मिले थे तब उसने स्लिंग बैंडेज पहन रखा था और उसके हाथ पे पट्टी भी बंधी हुई थी। पर इंजीनियर्स तो बता रहे थे कि जब सचिन टेक ऑफ के लिए जा रहा था तो वो बिल्कुल ठीक ठाक था, कोई चोट वोट नहीं थी उसे। इसका एक ही मतलब है अभिजीत, सचिन को चोट एयर स्ट्रिप पर ही लगी है। प्लेन टेक ऑफ होने से पहले ही सचिन एयर स्ट्रिप पर कूदा
और उसे चोट उसी वक्त लगी है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा बॉस, क्योंकि इसीलिए सचिन क्रैश में मारा नहीं गया, क्योंकि वो प्लेन में था ही नहीं। लेकिन सालू के साहब, किसी ने सचिन को प्लेन में से कूदते हुए देखा किसे नहीं? अरे यार, वो पंकु ने पटाखा चलाया था ना, ध्यान भटकाने के लिए। ये सब सचिन और पंकु का प्लान था सर। हेलो, ओके, थैंक यू सर। सचिन की वो गर्लफ्रेंड दीप्ति जो सिंगापुर में रहती है, उसका नंबर मिल गया। सचिन, क्या हुआ उसे? वो ठीक तो है ना? दीप्ति, एक बात बताओ, आखिरी बार तुमने सचिन के साथ कब बात की थी? 2 दिन पहले। 2 दिन पहले? मगर सचिन की बीवी ने तो हमें बताया कि तुम दोनों का रिश्ता टूट चुका है। नहीं, शायद उसने अपनी बीवी को नहीं बताया होगा कि वो मुझसे मिलने सिंगापुर आ रहा है। अच्छा, सिंगापुर कब आने वाले हैं सचिन? अब 1 हफ्ते बाद। अच्छा, और क्या क्या बातें हुई तुम्हारी 2 दिन पहले? वो कह रहा था कि उसे ढेर सारा पैसा मिलने वाला है और फिर हम एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। वैसे आप सब ये सवाल, सचिन ठीक तो है ना? घबराओ मत, सचिन को कुछ नहीं हुआ और अगर जरूरत पड़े तो हम तुम्हें फिर फोन करेंगे। थैंक यू। कहीं दीप्ति भी तो नहीं मिली हुई है सचिन के साथ इस सारे प्लान में? पूरी एक काम करो, सिंगापुर पुलिस को सारे डिटेल भेज दो और उनसे कहो कि वो इस दीप्ति पर नजर रखे हैं। सर, सचिन की वाइफ से बात हुई, उसका कहना है कि सचिन का पासपोर्ट घर पे ही है। क्या? सचिन का पासपोर्ट घर पे है और सचिन सिंगापुर जाने की प्लान्स बना रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सचिन ने नकली पासपोर्ट बनाया हो? नकली पासपोर्ट, ये डेजू नकली पासपोर्ट बनाने वालों के बारे में बहुत कुछ जानता है। फिर एक काम करो, पंकज से कहो कि सचिन का फोटो लेकर वो डेजू से मिले। हाँ, यस सर। एक बात और, ये अगर सचिन प्लेन से कूद गया था टेक ऑफ से पहले, तो प्लेन उड़ा कौन रहा था? और सर, जब वो प्लेन से कूदा तो ये मदन, अंगद और सुमित दिलों में हल्ला नहीं मचाया, चुपचाप बैठे क्यों नहीं? बॉस, प्लेन के गिरने पर हल्ला कैसे मचाते हैं लोग? तीनों के तीनों बेहोश थे। मगर सर, ये लोग बेहोश हुए कैसे? क्योंकि इन लोगों के पेट में ब्लैक कॉफी थी और उस ब्लैक कॉफी में ही नशीली दवाई मिलाई गई थी। क्या? ब्लैक कॉफी में नशीली दवा? आई एम बोर्डिंग, अभी कॉफी। थैंक यू। तो फिर ये जरूर सचिन के प्लान का हिस्सा था। सर, एक सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला है। बिना पायलट के प्लेन उड़ा कैसे? इसका जवाब है UAS। UAS, अनइंटरप्टेबल ऑटो पायलट सिस्टम। इस प्रोग्राम के जरिए जमीन पे बैठ के हवा में उड़ते प्लेन को कंट्रोल किया जा सकता है, कहीं से भी। हाँ सर, हम लोग फॉरेंसिक लैब में रह के भी हवा में उड़ते हुए प्लेन को कंट्रोल कर सकते हैं। और इस प्रोग्राम को इसलिए बनाया गया कि हवा में उड़ते प्लेन में अगर इमरजेंसी हो जाए या हाईजैक का प्रॉब्लम हो जाए तो उसका कंट्रोल नीचे वालों के पास भी रहे। मतलब प्लेन के कॉकपिट का कंट्रोल उसके हाथ में जिसके हाथ में वो रिमोट है। हाँ सर, और जिसके पास भी रिमोट कंट्रोल था उसी ने प्लेन क्रैश करवाया समंदर में। रिमोट कंट्रोल वाला खुद नहीं, ब्लैक कॉफी में नशीली दवा,
अगर एक बार पता चल गया ना कि ये ब्लैक कॉफी में नशीली दवा डाली किसने और पिलाई किसने, तो समझ लो ये रिमोट कंट्रोल वाले खूनी तक हम पहुंच गए। रिमोट कंट्रोल। ब्लैक कॉफी? सर मदन तो ब्लैक कॉफी पीते ही नहीं थे, उन्हें हाई ब्लड प्रेशर था। और सर मैंने भी सुमित को ब्लैक कॉफी नहीं दी थी, क्योंकि जिस वक्त वो घर से निकले मैं भी घर पे नहीं थी। देखिए, उन तीनों के पेट में से ब्लैक कॉफी मिली थी, जिसमें वो नशीली दवा भी थी। आप लोग तो कह रहे हैं कि आपने किसी ने भी अपने पतियों को ब्लैक कॉफी नहीं पिलाई, तो हो सकता है किसी और ने पिलाई हो उनको, या फिर कहीं बाहर गए थे तो वहां पर पी हो। कहीं गए थे क्या? हाँ सर, उन्हें हमारा ड्राइवर रवि एयरपोर्ट छोड़ने गया था, तो शायद हो सकता है अगर उन्होंने कहीं बाहर से कॉफी पी हो तो उसे जरूर पता होगा। रवि जरा बुलाइए उसे, कहाँ है? सर जब से ये हादसा हुआ है उसने काम पे ही आना बंद कर दिया, उसने हमारे फोन भी उठाना बंद कर दिया। मतलब अभिजीत, ये रवि कल से गायब है। एक्सक्यूज मी, हटिए जरा, क्या बात है, क्या हुआ? देखिए सर, यहाँ से बहुत बदबू आ रही है और अभी पुलिस को भी फोन किया है, अभी तक कोई आया नहीं है। हम लोग सीआईडी से हैं। सर एक और मौत। अच्छा, जस्ट फॉलो मी। पंकज, चुपचाप मेरे पीछे पीछे चलते रहना। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें घबराने की थोड़ा भी जरूरत नहीं है। ओ ढेचू, मैं घबराता नहीं हूँ, समझा? मैं सीआईडी से हूँ। चुपचाप चलो, फॉलो मी। उधर चलो। आजा पंकज। क्या दोस्त, सुना है तुम बहुत अच्छा पासपोर्ट बनाते हो? किससे सुना? मेरे एक दोस्त ने बताया। दोस्त? कौन दोस्त? ये नहीं, मैं नहीं जानता इसे। ये दोस्त है तुम्हारा? तुम्हें कोई शक है? बहुत अच्छे से जानता हूँ इसे मैं। इसका पासपोर्ट भी रेडी पड़ा है, बनकर मेरे पास। अरे वाह, फिर तो मेरा भी पासपोर्ट बन जाएगा ना? बन जाएगा, लेकिन 2 पेटी लगेगा। अरे यार देता हूँ मैं दो पेटी। बोल क्या चाहिए तुमको? 2 पेटी आम चाहिए, 2 पेटी सेब चाहिए, क्या चाहिए? ए शाने, 2 पेटी मतलब 2 लाख। 2 लाख? 2 लाख। चलिए बता, नाम क्या लिखना है तेरा पासपोर्ट पर? सब इंस्पेक्टर पंकज, सीआईडी। सीआईडी? हाँ, सीआईडी। अरे मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? सिर्फ तेरा ही नहीं, सारे नकली पासपोर्ट बनाने वालों का धंधा बंद हो चुका है। जो सवाल मैं पूछूंगा ना, उसका सीधे सीधे जवाब दे, वरना 2 लाख उधर बैठा कराऊंगा यहाँ पे तुझे, समझा? पूछो क्या पूछना है? ये अपना नकली पासपोर्ट लेने कब आने वाला है? पता नहीं। पता नहीं? आज शाम को। देखा पंकज, ढेचू का कमाल। सर रवि के घर से जो बॉटल मिली है उसमें वही नशीली दवा है जो साड़ू के सर को ब्लैक कॉफी में मिली थी। इस रवि के अलावा और किसी के उंगलियों के निशान मिले उस बोतल में? हाँ सर, रणदीप के।
रणदीप, ये रणदीप ब्यूरो में आकर जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश कर रहा था। पहले उसने रवि का इस्तेमाल किया खून करने में, फिर रवि को ही मार डाला। सर मैंने रणदीप को कॉल भी ट्राई किया, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा है। एक बार ये सचिन मिल जाए ना, तो वही पहुंचाएगा हमें इस रणदीप तक। शाम को तो आने वाला ही है वो, अपना नकली पासपोर्ट लेने के लिए। मेरा पासपोर्ट रेडी है। हाँ, तुम एक काम करो, अपना पासपोर्ट उससे ले लो, उसके पास है। अरे यार जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। सही कहा तूने, तेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। बस ये फोटो चिपका दो। ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है, ये सीआईडी का तोहफा है। सीआईडी? बता वो प्लेन क्रैश कैसे किया था तूने? सीआईडी से भाग के टेक ऑफ करना इतना आसान नहीं है। इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ जाती है मुजरिमों को। पैसों के लालच में अंधा हो गया था मैं। इस काम के लिए मुझे 50 लाख रुपए दिए गए थे, लेकिन सर मुझे पता नहीं था कि वो लोग मारे जाएंगे। पैसे किसने दिए थे तुझे ये बता। सर मुझे नहीं पता, मैंने सिर्फ एक बार बात की थी उससे। पंकज, जरा इंटरनेट पे देखो, इस रणदीप का कोई इंटरव्यू वगैरह है क्या? सर मिल गया। मैं अपनी कामयाबी का पूरा श्रेय अपनी कड़ी मेहनत और सच्चे लगन को देता हूं। इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं। मैं कहां था और कहां आ गया। सर ये उसी की आवाज है सर, आई एम श्योर ये उसी की है। आवाज रणदीप की और वाइल पे उंगलियों के निशान भी रणदीप के। रणदीप सर आगे से राइट। सर ये रणदीप का तो फोन बंद है सर, तो उसकी लोकेशन कैसे ट्रैक करेंगे? अरे फोन बंद है तो क्या हुआ पंकज, उसका वीडियो याद है? उसमें उसने अपने हाथ में एक ब्रेसलेट पहना हुआ था। मैंने वो इंटरव्यू दोबारा चेक किया। मगर सर ब्रेसलेट से लोकेशन कैसे ट्रैक करेंगे? पंकज, ये कोई मामूली ब्रेसलेट नहीं है। उस ब्रेसलेट में जीपीएस ट्रैकिंग भी लगाया हुआ है, और ऐसी ब्रेसलेट ज्यादातर ये टाइप 1 डायबिटीज वाले ही पहनते हैं। ब्रेसलेट में जीपीएस होता है सर? हाँ, ताकि अगर मरीज की तबीयत अचानक अगर खराब हो जाए या उसे चक्कर वक्कर आ जाए तो उसके परिवार वाले जीपीएस के सहारे उसे आसानी से ट्रैक कर सकते। पर सर ये जीपीएस बता रहा है कि रणदीप कुंदूवाड़ी। यहीं कहीं है, यहाँ पर। इस तरफ सर यहीं कहीं है। उसकी दिल की धड़कन भी कमजोर होती जा रही है। दिल की धड़कन कमजोर होती जा रही है, यही कही है वो। देख, ये मिट्टी अलग क्यों लग रही है? कहीं इस मिट्टी के नीचे तो नहीं? हो सकता है। My God! जिंदा है? अच्छा, सर हम तो सोच रहे थे ये रणदीप खूनी है, पर यहाँ तो कोई उसकी ही जान लेने चला था। सर मुझे नहीं लगता कि रवि का खून रणदीप ने किया होगा, क्योंकि ब्यूरो से निकलने के बाद उसकी ब्रेसलेट की लोकेशन यहीं पर थी, वो और कहीं गया ही नहीं। मतलब जिसने भी सचिन को पैसे दिए
वो रणदीप नहीं, कोई और ही है। लेकिन सर आवाज तो उसी की थी, उसने खुद पहचानी है। पूरी आवाज बदल के बात करना कोई बड़ी बात नहीं है। और आजकल सर ऐसे ऐसे मोबाइल ऐप्स आए हैं जिसके जरिए कोई भी किसी की भी आवाज में बात कर सकता है। तो फिर कौन है वो जिसने रणदीप को फंसाने की कोशिश की? है कौन वो जिसने ये आवाज बदलने वाला ऐप इस्तेमाल किया? Cheers. चीयर्स अनीरा जी, चीयर्स। आइए आइए। आई मुबारक हो अनीरा जी। मुबारकबाद। वो किसके? उस ऐप के लिए, वो ऐप जो आपकी कंपनी ने बनाया जिसकी वजह से कोई भी इंसान अपनी आवाज बदल सकता है। जी जी, डेमो सुनेंगे? अनीरा जी, अब तुम अपने जुर्म के लिए जेल जाओगे। अनीरा जी, अब तुम अपने जुर्म के लिए जेल ये क्या मजाक? ये मजाक नहीं है। इसी डिवाइस से तुमने रणदीप को फंसाने की कोशिश की थी ना? पूर्वी, अरेस्ट करो इसे। चलिए मैडम। इतनी भी क्या जल्दी है सीआईडी वालों? जरा उधर तो देखिए। जाने दो उसे। बेवकूफी छोड़ दो ये। छोड़ो उनको। My God! Goodbye, CID. Well done, girls. आज तक जो बड़े बड़े मुजरिम नहीं कर पाए वो हमने कर दिखाया। सीआईडी को तो नानी याद आ गई होगी। पर वो सब तो ठीक है यार, पर हम जाएंगे कहाँ? ओरिजिनल प्लान तो उन्होंने चौपट कर दिया। सोचते हैं कोई ना कोई मंजिल तो मिल ही जाएगी। अरे अमीरा, ये कैसे प्लेन उड़ा रही हो तुम? अरे मैं नहीं चला रही हूँ यार, हमने तो कहा था ना कि तुम्हें प्लेन उड़ाना आता है। अरे मैं ये नहीं कर रही हूँ, ये अपने आप हो रहा है। Oh no! प्लेन तो नहीं उड़ा रहा। लगता है हमारी यूएस टेक्नोलॉजी किसी को पता चल गई क्या? मगर कैसे? आइए। जिस देश में औरतें अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं, कोई ऐसा भी कर सकता है कि अपने ही पति का खून कर दे? बहुत ठोस वजह रही होगी आप लोगों के पास। हाँ, वजह थी। हमारे पति कोई दूध के धुले में नहीं थे। हाँ, लोगों को तो वो ऐसे दिखाते थे कि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, पर घर में कुछ और ही कहानी होती थी। ना हमें उनसे प्यार मिला और ना ही वफादारी। अंगद ने तो कई बार रिया पर हाथ भी उठाया था।
हॉस्पिटल में भी भर्ती हुई थी वो। इन सब से तंग आकर हमने अपने पतियों को धमकी भरे कॉल्स करवाए और सोचा मौका अच्छा है तो हमने उन्हें मरवा दिया। और किस्मत देखी, रणदीप रवि के पास गया वो बेहोशी वाली दवाई लेकर, ताकि हमारे पति मीटिंग में पहुंच न पाए। और ये चीज भी हमारे काम आ गई। तो रवि की वफादारी का फायदा उठाया तुमने, हाँ? फिर तुम लोगों ने रणदीप को जमीन में गाड़ दिया ताकि हमें ऐसा लगे कि वो जुर्म करके फरार हो गया है। पिंजरे में बंद घुटन भरी जिंदगी जीने का कोई फायदा नहीं था। हमें आजादी की हवा में सांस लेनी थी। आजादी की हवा में सांस लेने के और भी तरीके होते हैं अनीता जी। पति को मारना सबसे गलत रास्ता। सही होता अगर तुम पतियों से अलग हो जाती, लेकिन नहीं, तुम तीनों ने ऐसा रास्ता चुना जो तुम्हें घुटन भरी जिंदगी तक ले जाएगा, और वो भी जेल की सलाखों के पीछे। कितनी डस्ट है यहाँ पे। अच्छा सुनो, ये जितना भी एरिया है ना, इसको फटाफट क्लीन करो। नया मेलबरी सिल्क का जो शिपमेंट आ रहा है ना, उसको शिफ्ट कराना यहाँ पे। तुम उधर, हाँ, साफ करो। आओ इधर, इधर इसको भी साफ करो। उधर लग जाओ तुम, आप उधर चले जाइए। सर ये मैनीक्वीन नहीं है सर। हाँ हाँ, मैंने अभी अभी घर शिफ्ट किया है। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ठीक है, नॉट एन इशू। थैंक यू। सीमा। हाँ जी, मेरा टिफिन रेडी। हाँ बस। थैंक यू। बहुत नखरे बढ़ गए ना तेरे। कितनी बार बोला तुझे मेरे, ये क्या हो रहा है? अरे ये आदमी चिल्लाता ही रहता है। मेरे को तो शक्ल से पूरा चंडालिश दिखता है। हाँ, हमेशा गुस्से में रहता है। क्यों? पता नहीं मैडम। अच्छा, ये पानी का बोतल है, ध्यान से लेकर जाना, और राजमा भी खा लेना। हाँ, मेरे को तो उसके घर काम नहीं करने का है। हाँ, मैंने तुझे समझाया ना कि मुझसे हाय हाय, फिर मारने लगा। बेचारी विनीता दीदी, इसको तो कीड़े पड़े। ये आदमी तो मारता है ना। चुपचाप भीगी बिल्ली की तरह एक कोने में पड़ी रहे, और ना इतनी मार मारूंगा, इतनी मार मारूंगा, जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी तू, समझे? क्या चाहिए आपको? अंदर जा। हट। मैडम, कहाँ घुसी जा रही हो? मैं सीआईडी से हूं। अगर तुम्हें किसी भी तरह की कोई भी मदद चाहिए तो तुम बेझिझक बता सकती हो। बताओ, बात क्या है? कोई बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। कोई तुम्हें तंग तो नहीं करता? तो तुम्हारे पीठ पे ये खरोच के निशान कैसे? ओ ये तो मैं किचन में स्लिप हो गई थी, तो बस कुछ खरोचे आ गई। अच्छा अच्छा, किचन में गिरने से ये खरोचे आई हैं। हाँ मैडम, उसने कहा ना खरोच ऐसे ही आया है। अब बाल की खाल मत निकालिए। तसल्ली हो गई आपको? चलिए जाइए।
मैडम, मैडम जी, किसी के पारिवारिक मामलों में अपनी नाक मत घुसेड़ा कीजिए। समझ गई हैं आप? निकल लीजिए। हाँ? हेलो। ओके। सर, ये पूरी जगह छान मार ली सर, लेकिन उस लड़की का सर कहीं नहीं है सर। सर, शरीर पे कोई और चोट का निशान नहीं है, सिर्फ इसकी गर्दन कटी हुई है। गर्दन काट के ही मारा है सर इसको। सर, पता कैसे चलेगा कि ये लाश किसकी है? ना कोई आईडी है और ना कोई ऐसा सामान जिससे इसके बारे में पता चले। मगर सर, किसी ने सर काट कर ही क्यों छुपाया? कौन है ये लड़की? कोई जानता है इसके बारे में? हाँ? वैसे तो सर कोई नहीं जानता। इनफैक्ट हम लोग खुद परेशान है सर, ये लाश यहाँ कैसे आई? सर, ताला तो ठीक ठाक है सर, किसी ने ताला खोल के लाश को डाल दिया होगा यहाँ पे। चाबी किसके पास रहती है यहाँ की? सर मेरे पास, और ये शंकर ये हमारे स्टाइलिस्ट है सर, इनके पास। चाबी तुम दोनों के पास है, तो हो सकता है खून तुम में से किसी ने किया हो। कैसी बात कर रहे हो ऑफिसर? मैं वाला खून क्यों करूंगा? और चाबी अकेले मेरे पास नहीं, इसके पास भी तो रहती है। तो इसका मतलब मैंने खून किया क्या? सर मैं खून क्यों करूंगा सर? मैं तो जानता तक भी नहीं किसी को। सर मेरी चाबी भी मेरे पास रहती है। हाँ तो सर, मैंने भी किसी को चाबी नहीं दी। इनफैक्ट मेरी चाबी ज्यादातर ऑफिस पे पड़ी रहती है। सर, यहाँ के किसी अंदर के आदमी ने ही चाबी चुरा के ये सब किया होगा। सर, इस लड़की के शरीर पे जो कपड़े हैं वो मेरे डिजाइन किए हुए सर। तुम्हारी डिजाइन की हुई ड्रेस इसने पहनी और तुमको मालूम नहीं ये लड़की कौन है? हा? सर मुझे पता नहीं कि लड़की कौन है, लेकिन इसके लेटेस्ट फोटोग्राफ्स हमने वीर को भिजवाए थे हमारे वेबसाइट पे इसके फोटोग्राफ्स अपलोड करने के लिए। ये वीर कौन है? वीर हमारा फोटोग्राफर है सर। देखो, जो कुछ भी किया है तुम में से किसी ने किया है। कोई बाहर का आदमी इन्वॉल्व है, चुपचाप बता दे, वरना सब के सब फंसोगे। बाद में मत बोलना। क्या हुआ? तुम कुछ कहना चाहते हो? जी सर। क्या? सर, मैंने हेमंत सर को देखा था ऑफिस में किसी से बात करते हुए। वो आदमी मुझे गलत लग रहा था। मैंने इनकी वीडियो भी बनाई है अपने मोबाइल में सर। वीडियो? हाँ सर। दिखाना सर। अरे लेकिन किसी ने देख लिया, कुछ ऊंच नीच हो गई तो मैं फंस जाऊंगा यार। फंसोगे तब ना जब किसी को पता चलेगा। 10 मिनट में यहाँ से रफू चक्कर हो जाऊंगा। रख लो। अच्छा, क्या चाहिए तुमको? एक मॉडल की फोटो लेनी है। किसकी चाहिए मैं खुद ढूंढ लूंगा। अच्छा ठीक है, देखो उस चेयर के नीचे जाके ले लो। जाओ। चाबी? चाबी किस लिए? सवाल नहीं, सिर्फ काम। अच्छा ठीक है, ये लो। कौन है ये आदमी? मैं नहीं जानता सर इसको। जानते नहीं हो, लेकिन चाबी दे दी उसे। सर इसने कुछ पैसों का लालच दिया और मैंने इसको चाबी दे दी सर। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता सर इसके बारे में। इसको ब्यूरो लेके चलो, साथ में इसका स्केच बनवाओ, समझे? जी सर। पूर्वी, यहाँ पे जितनी भी मॉडल्स हैं सबके रिकॉर्ड्स ले लो और पकड़ो इस वीर को। पता तो चले कौन लड़की आई है। वीर रुक जाओ, रुक जाओ वीर। भाग के कहां जाएगा? बता बता, बॉस की बीवी कहां है? बता। बॉस? कौन बॉस? किसकी बीवी? मैं किसी की बीवी को नहीं जानता। और तुम लोग कौन हो? लगता है ऐसे नहीं मानेगा तू। रुक जा, रुक जा। क्या कर रहे हो? देखो, हम लोग सीआईडी से। इस फोटो को गौर से देखो और जो भी याद आता है सब कुछ सच सच बता दो। सर मैं इसे नहीं। सर ये मॉडल लीता को दी थी मैंने। सर ये मर गई? हाँ मर गई। बॉस को बताना पड़ेगा उसकी बीवी मर गई। एक मिनट, कौन बॉस?
वायु सर। इसी ने मारा होगा उसकी वाइफ को। सर ये झूठ बोल रहा है, मैं किसी को क्यों मारूंगा? ये झूठ बोल रहा है। सर भला मैं किसी को क्यों मारूंगा? झूठ बोल रहे हैं साहब। अच्छा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इसी ने मारा है? बॉस ने बताया था कि उनकी बीवी के साथ इसका चक्कर है। भाभी जी 2 दिन से गायब थी सर, इसीलिए हम इसका पीछा कर रहे थे। सर मेरा कोई चक्कर वक्कर नहीं था सर, बस हम तो अच्छे दोस्त थे। सर वो वायु का दिमाग खराब है, कुछ भी बोलता है सर। और नीता ने मुझे कई बार बताया था कि उसे मारता है, पीटता है, टॉर्चर करता है सर। सर वो उससे बहुत नफरत करती थी। सर लगता है ये नीता को वायु ने मारा है। मैं इसी भी सर को फोन करके बता देता हूँ कि वो उसकी वाइफ है। कहाँ रहते ये तुम्हारे वायु सर? आसान के क्या पता चला इस औरत की मौत कैसे हुई? यार मैं कोई जादूगर हूं क्या? अच्छा वो जादूगर नहीं है यार, कुछ तो मिला होगा ना, तो बताना यार। बहुत सारे टेस्ट किए हैं लेकिन बॉस अभी तक इस लड़की की मौत की असली वजह क्या है ये मालूम नहीं चला है। असली वजह क्या है? क्या है यार, इसका गला कट के तो मौत हुई है। जी नहीं, जैसा आपको लगता है जरूरी नहीं है वो सही है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि इसकी मौत की वजह कुछ और है? मैं यही कहना चाहता हूं। दरअसल बॉस इस लड़की की मौत पहले हुई है और बाद में इसकी गर्दन काटी गई। क्या? पहचान छुपाने के लिए? हाँ बिल्कुल, लेकिन हम लोगों ने इसकी पहचान कर ली है। वो जो फिंगरप्रिंट्स आप लोगों को बुटीक से मिले थे सारे एम्प्लॉयज के आईडीज में से, उसमें से एक फिंगरप्रिंट इस लड़की के फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच होता है। आपका शक सही है, ये लड़की नीता ही है। इसकी मौत कब हुई? रागर मोर्टिस और लिवर मोर्टिस के हिसाब से इस लड़की को मरे हुए 10 से 12 घंटे हो चुके हैं। 10 से 12 घंटे? ये सारा किया कराया उस वायु का ही है, नीता का पति वायु। अभिषेक हाँ जी, आप लोग कौन? किससे मिलना है आप लोगों को? तुम्हारे साहब का है, उन्हें पता है हम कौन है। ओहो, मॉडलिंग के साथ साथ क्रिकेट। साहब ये लोग आपसे मिलने आए हैं। आप लोग यहाँ पर? फोन पर तो आपने मुझे बता ही दिया था कि मेरी बीवी का खून हो चुका है। कुछ बातें रह गई थी बताने के लिए, वही बताने आया। क्या बताना चाहते हैं आप? खूनी मिल गया है क्या? नहीं, अभी खूनी मिला तो नहीं है, लेकिन बहुत जल्द पता चल जाएगा। कब शादी हुई थी आपकी? यही कुछ 6 महीने पहले। आपकी शादी के बारे में कुछ बताइए, कैसे चल रही थी आपकी मैरिड लाइफ? ठीक ही चल रही थी। अच्छा, लेकिन हमने तो कुछ और ही सुना है। क्या? यही कि आप लोग अक्सर झगड़ा वगड़ा करते थे। नहीं सर, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। तो फिर ये मॉडलिंग स्टूडियो वालों ने क्यों कहा कि आप लोग बात बात पे झगड़ते थे? मुझे नहीं पता सर। ऐसी क्या बात थी जिसने आपको आपकी बीवी पे शक करने पे मजबूर कर दिया? वो आपसे बेवफाई कर रही थी क्या? लिसन ऑफिसर, मेरी बीवी सही गलत सब समझती थी, इसलिए वो जहां जाती थी जो भी करती थी मुझे उससे कुछ भी लेना देना नहीं था। तो फिर आपने गार्ड क्यों लगा रखे थे उसके पीछे? नजर रखने के लिए? देखिए सर, मैं एक खाते पीते खानदान से हूँ और नीता के माता पिता यही चाहते थे कि उसकी शादी एक बड़े घर में हो और उसकी जिंदगी बदल जाए, और वो सब ये फालतू के काम छोड़ दे। कैसे फालतू के काम? ये मॉडलिंग, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे ये सब शादी के बाद नहीं पता चला, इसीलिए कि वो क्या करती है ये सब ट्रैक करने के लिए मैंने उसके पीछे गार्ड्स लगा रखे थे। वो तो क्रिकेट खेलती थी ना? खेलती थी सर, लेकिन शादी से पहले मैंने उसे समझाया और उसने क्रिकेट खेलना बंद कर दिया। ऑफिसर, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूं, सो प्लीज अगर आपको कोई और भी सवाल पूछना ना तो मेरे वकील से बात करिए। खून का मामला है मिस्टर भाइयों, सवाल जवाब तो होते रहेंगे और जवाब तो देना ही पड़ेगा, चाहे आप दो या आपका वकील। सर 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 यही है।
सर, स्केच तैयार हो गया। ये है क्या यही था वो? हाँ सर, ये वही आदमी जिसने मुझे फोटो के लिए पैसे दिए थे। सर ये तो शिव है, एक्स कॉप। एक्स कॉप शिव रिटायर्ड है? नहीं सर, इसे धक्के मारकर निकाल दिया गया था डिपार्टमेंट से। क्यों सर, ऐसा क्या कर दिया था इसने कि जिसकी वजह से इसे धक्के खाकर बाहर निकलना पड़ा? सर 2 नंबर के कामों में लिप्त है ये, कोई ऐसा गलत काम है नहीं जो इसने नहीं किया। अब क्या करता है ये? सर आजकल ये प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी चला रहा है। वाह, नौकरी चली गई लेकिन अभी भी अपनी गैर कानूनी हरकतों से बाज नहीं आया सर। जरा मिल लो इस शिव से, पता तो चले ये फोटो लेने क्यों गया था। सर शिव का फोन कब से नॉट यूजेबल आ रहा है। सर, जिस तरह से बिखरा पड़ा है यहाँ पे, लगता है काम की चीज निकाल के भाग गया होगा। पुरानी कहावत है फ्रेडी, लेकिन 16 आने सच है। उन्हीं कितना भी चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती जरूर कर देता है। जी ये देखो, लगता है काफी टाइम से फॉलो कर रहा था ये नेता को। मुझे तो लगता है इसी ने खून किया। अगर नहीं भी किया हो तो उनके बारे में काफी कुछ जानता है ये। सर देखिए, ये क्रिकेट ग्राउंड की फोटोग्राफ्स है, उसमें ये नीता भी है। फोटो पे तो डेट और टाइम भी है, कुछ दिन पहले गई है। ये नीता अभी भी क्रिकेट खेलती थी, ये बात वायु को पता नहीं थी क्या? कुछ बताया नहीं उसने? अभिजीत, और भी बहुत कुछ है जो वायु को पता नहीं था। ये देखो, फोटोग्राफर वीर और नीता के बीच प्यार का चक्कर चल रहा था। क्रिकेट ग्राउंड चलते हैं, शायद वहां वीर के बारे में कुछ ना कुछ पता चल गया। चलो भाई जल्दी करो, जल्दी फटाफट, टाइम पे सारा काम खत्म होना चाहिए, जल्दी करो। टूर्नामेंट मेरे सर पर है, हाँ समझे? जल्दी से काम खत्म होना चाहिए। इस पिच की तारीफ पूरे शहर में होनी चाहिए। दिस शुड बी द बेस्ट पिच। फटाफट करो, फटाफट। ए सुनो, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? आपके यहाँ पे एक लड़की ट्रेनिंग के लिए आती थी, उसका खून हो गया। नीता का, राइट? आपको कैसे पता? आज सारी लड़कियां आई हैं नीता को छोड़कर, इसलिए। आप जानते हैं नीता को? मैं ज्यादा लोगों को तो नहीं जानता सर, पर हाँ नीता को जरूर जानता था। कैसे जानते हैं? कुछ खास बात? बहुत खास थी वो सर, एकदम ब्रिलियंट स्टूडेंट, हमेशा मुस्कुराता हंसमुख चेहरा। नीता ने कभी भी किसी को गाली गलौज या बुरा भला नहीं कहा। उसकी मौत के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा सर। आप उसके बारे में कुछ और बता सकते हैं? मेरा मतलब है उसकी मैरिड लाइफ के बारे में कुछ पता है आपको? मैरिड लाइफ मुझे नहीं लगता उसकी अच्छी थी। अपने पति से शादी करके नीता हमेशा उसके एहसानों तले दबा महसूस करती थी। आई थिंक शी वॉज नॉट हैप्पी। एहसानों तले दबा हुआ? ऐसा क्यों महसूस करती थी? बहुत ही खुददार थी नीता। इवन अपने क्रिकेट गियर खरीदने के लिए भी उसने अपने पति से पैसे नहीं लिए, बल्कि उसने मॉडलिंग की और मॉडलिंग से पैसे जमा किए। आई थिंक वेरी इंप्रेसिव। अच्छा, और कोई जानता है यहाँ पे नीता के बारे में? वो गजेंद्र साहब से पूछ सकते हैं। तुम्हें बताता हूँ बॉल कैसे करते हैं। फिंगर्स क्रॉस सीम पे, हो हाँ ये, अब इसको पूरा ऊपर करना है, ठीक है? जाओ। जितेंद्र जी। यस, हम लोग सीआईडी से हैं। नीता के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी आपसे। जी पूछे, क्या जानकारी चाहिए आपको नीता के बारे में? आपको शायद पता नहीं है, लेकिन नीता का खून हो गया है। खून हो गया? कब, कैसे? वही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। आप जो कुछ भी जानते हैं नीता के बारे में हमारे साथ शेयर करेंगे? जी बिल्कुल। नीता मेरी बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। हाँ, थोड़ा कम बात करती थी, लेकिन मुझे उसने आज तक नहीं बताया कि वो परेशान थी। यहाँ जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कैसा रिलेशन था नीता का? अब अच्छा ही था, लेकिन
बाकी के स्टूडेंट्स उसको पसंद नहीं करते थे। इस आदमी को देखा है यहाँ पे आसपास घूमते हुए? हाँ, ये तो हमेशा यही आता है। बल्कि नीता भी कभी कभी इसके साथ जाया करती थी। ये कल भी आया था। मिलना पड़ेगा इस वीर से। अच्छा, यहाँ जो बाकी स्टूडेंट्स हमें उनके साथ बातचीत करनी है। सर, नीता ने जब से यहाँ ज्वाइन किया है वो ऐसी अलग थलग ही रहती थी। तो आप लोगों से बातचीत भी नहीं करती थी? बात करती थी, लेकिन उसमें इतना एटीट्यूड था कि उसको लगता था सबसे अच्छी प्लेयर वही है और हम तो कुछ है ही नहीं। कल रात आप कहाँ थी? हम सब पार्टी कर रहे थे तो वहीं थी मैं भी। और नीता कहाँ थी? वो वहाँ नहीं थी, वो शायद होगी अपने कोच, फेवरेट कोच के साथ। फेवरेट? क्यों? एक्चुअली गजेंद्र सर नीता को लाइक करते थे और उसको ही सबसे अच्छा प्लेयर भी समझते थे। उसको एक्स्ट्रा क्लासेस देते थे और यहाँ तक कि उसे सबसे बेस्ट मानते थे। सर, कोच सर शायद मरते थे नीता पे, इसीलिए तो उसे ज्यादा सिखाते थे और उसके बॉयफ्रेंड से चलती थी। सर, दरअसल वो हर तरह से उसकी हेल्प करते थे और शायद इसी वजह से उसको एक काफी स्पेशल लॉकर दिया था। लॉकर? सर, ये रही चाबी, ये लीजिए। इसकी एक कॉपी नरेश सर के पास भी है। वो असल में बच्चों की सरप्राइज चेकिंग के लिए रखते हैं हम लोग। ये तो शिव है। इसके सर पे चोट लगी है, ये देखो। लगता है किसी चीज से कई बार वार किया इसके सर पे। सर, ये आदमी तो कल यहाँ पर घूम रहा था जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। नीता ने भी इसको देखा था और उसने वीर को भी बताया था इसके बारे में। इसका और वीर का झगड़ा हुआ था, मैंने भी देखा था। सर, हाँ पूर्वी, ये टूटा हुआ हेलमेट और ऑस्ट्रेलिया के 2 टिकट्स मिले हैं, नीता और वीर के नाम। तो ये वीर नीता के साथ ऑस्ट्रेलिया भागने के चक्कर में था। क्या है ये? ये फोटोग्राफ देख रहे हो ना? और ये है टिकट। ये सब देख के भी ये बोलोगे कि नीता के साथ अफेयर नहीं था तुम्हारा? सर, मैंने कहा ना कि हम दोनों अच्छे दोस्त थे। चुप! झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। दोस्त थे तुम नीता के? हैं? अच्छे दोस्त थे तो फिर ऐसे फोटो खिंचवाते? बताओ, क्यों मारा तुमने शिव को? क्यों मारा? झगड़ा हुआ था ना तुम्हारा शिव के साथ? हाँ? क्यों? तो फिर उसी झगड़े में शिव को मार दिया? हाँ? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। नहीं सर, मेरा झगड़ा जरूर हुआ था शिव के साथ, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। मतलब झगड़ा हुआ तुम्हारा और उसे मारा किसी और ने? हाँ सर, हो सकता है। इसका खून करके किसी और को फंसा रहे हो तुम? हाँ? साफ साफ बताओ, क्या हुआ था कल रात? सर, सच तो यह है कि मैं नीता से बहुत प्यार करता था, लेकिन सर मैंने शिव को नहीं मारा, मैंने तो बस उसे धमकाया था। What is your problem, नीता? सर, मुझे 1 मिनट का ब्रेक चाहिए। अरे क्यों चाहिए ब्रेक? क्या तुम्हारा ध्यान नहीं खेल में? क्या चोट सर, लगी मुझे है? चोट नहीं लगी है, बस हेलमेट टूट गया, मैं इसे रख कर आती हूँ। Are you okay? Are you okay? वीर, हाँ? हाँ देखो, वो जो वहाँ खड़ा है, मुझे लगता है वायु ने उसे भेजा है मुझ पर नजर रखने के लिए। कई दिनों से मेरा पीछा कर रहा है। मैं देखता हूँ। हेलो, ओए, कौन है तू? और यहाँ क्या कर रहा है? सुनाई नहीं दे रहा क्या? चुप चुप के क्या देख रहा है? चल निकल यहाँ से, निकल। बात सुन मेरी, दोबारा यहाँ पे नजर आए ना तो जान से मार दूंगा। चल निकल। सर, मुझे लगा शिव को वायु ने हमारे पीछे लगाया है, इसी वजह से हम देश छोड़कर जाना चाहते थे सर। उसके बाद शिव से मिले तुम? नहीं सर, उसके बाद मैं शिव से नहीं मिला, मैं उसे वहीं छोड़कर चला गया था। और नीता कहाँ गई उसके बाद? सर, मेरे और शिव के झगड़े को लेकर वो बहुत ज्यादा परेशान थी। उसे लगा कि शिव वायु को सब कुछ बता देगा और वायु फिर उसे परेशान करेगा, इसीलिए वो घर चली गई होगी। और नीता घर चली गई,
एक बात अच्छी तरह से ध्यान में रखना, जब तक ये केस पूरा नहीं होता तुम ये शहर छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। हाँ सारुण के बोल। हाँ सर, क्या पता चला? अभिजीत, इसकी बॉडी को मैंने अच्छी तरह से चेक किया। इसके शरीर पर कहीं कोई चोट का निशान नहीं है, कोई घाव नहीं है, और शरीर में कहीं भी कोई जहर के ट्रेसेस भी नहीं है। सालुंके साहब, ये बताने के लिए आपने हमें यहाँ पे बुलाया? नहीं मतलब हमें लगा था कि आप कुछ नया बताएंगे। नया भी पता चलेगा, पहले सांस तो ले ले। यानी हाँ बताइए सर। अभिजीत, इसकी मौत भी ठीक उसी वक्त हुई है जिस वक्त नीता का खून हुआ है। कहीं नीता और शिव का खून ही एक तो नहीं हो सकता है। और मौत की वजह? मौत की वजह इसके सर पर लगी हुई चोट। हाँ दिखाता हूं। सर पे यहां पर किसी चीज से वार किया गया है, जिसकी वजह से ये पिस्टल पर यहां हड्डी टूट गई है, और यही इसकी मौत की वजह है। तो मतलब पहले खूनी ने नीता को मारा होगा और फिर नीता को मारते हुए इसने देख लिया होगा और फिर इसे भी मार दिया। हो सकता है। एक बात और अभिजीत। वो क्या? अरे यार, थोड़ा सब्र किया करें। अभिजीत, नीता के शरीर पर हमें कुछ अजीब से निशान मिले हैं। सालुंके साहब, ऐसे निशान पहले कभी देखे नहीं थे। दिखेंगे भी नहीं। अरे यार, ये निशान अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ नहीं है, समझे? ये देखो, ये इसके शरीर पर ऊपर की तरफ ये निशान है, कंधों पर, कमर पर, ये पीठ पर, ये देखो। और खास बात ये है अभिजीत कि ये जो भी निशान है, इन निशानों पर हमें विनेगर के ट्रेसेस भी मिले। विनेगर? ये क्या चक्कर है सर? अभिजीत, विनेगर से चोट के निशानों को छुपाया जा सकता है। विनेगर मतलब सिरका? जी हाँ, सिरका। इसमें भी काम आता है। और कमाल की बात यह है कि जहां जहां पर ये चोट के निशान है, वहां वहां पर ये निशान कई बार लगे, कई बार। मतलब सर इसे कोई रोज मारता था? सर ये जरूर वायु का ही काम होगा। बेचारी मॉडल थी तो चोट छुपाने के लिए विनेगर का इस्तेमाल करती होगी। सर वो बैंक वालों ने बताया कि 2 हफ्ते पहले वायु ने शिव के अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर किए थे। सर अब तो तय हो गया, वायु ने शिव को पैसे दिए थे नीता पे नजर रखने के लिए, और जैसे उसे पता चला कि नीता उसे छोड़ने वाली है, उसने नीता को मार दिया। ये वायु बहुत कुछ छुपा रहा है हमसे। बुलाओ इसको ब्यूरो में। तो फिर बताओ वायु, तुम अपनी पत्नी नीता को मारते थे, पीटते थे, है ना? सर नहीं सर, ये बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है सर। वो डिटेक्टिव शिव, उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए तुमने कुछ दिन पहले, क्यों? शिव? सर वो, हाँ वो शिव, प्राइवेट डिटेक्टिव शिव, उसको तुमने पैसे दिए थे ना नीता पर नजर रखने के लिए, कि वो कहां जाती है, किस किस से मिलती है, क्या क्या करती है, इसलिए हमें हाँ या ना में जवाब चाहिए। और हाँ, शिव के फोन से हमें सारा डेटा मिल गया है। आखिरी बार तुमसे ही बात हुई थी उसकी फोन पे। सर आप हमका शक कर रहे हैं मेरे क्लाइंट पर। जिस दिन नीता जी का खून हुआ तो उस वक्त वायु सर एक बिजनेस मीटिंग में थे। हाँ, आप ये स्टेटमेंट देख सकते हैं। क्या वकील साहब, क्या ये दिखा रहे हो? ऐसे झूठे स्टेटमेंट हम लोग भी दिखा सकते हैं आपको, ये अपने पास रखिए आप। अब ये वकील साहब पूरी तैयारी से आए स्टेटमेंट लेकर। उन्हें पता था कि हम लोग वायु से नीता के खून के बारे में ही पूछेंगे। वैसे तो आपने खामखा तकलीफ की वकील साहब, क्योंकि हमने आपके क्लाइंट वायु को अब तक खूनी तो नहीं माना। वकील साहब आप भी कुछ भी बोलते हैं। सर मैं मानता हूं कि मैंने शिव को हायर किया था और मैंने उसे पैसे भी ट्रांसफर किए थे, लेकिन सर आप मेरा यकीन मानिए, ना ही मैं अपनी वाइफ को पीटता था और ना ही मैंने उसे मरवाया है। आखिरी बार शिव के साथ क्या बात हुई थी? सर वो सर ये मेरे पास रिकॉर्डिंग है, क्योंकि मैंने इनसे कहा था कि जो भी बात करना वो रिकॉर्ड कर लेना। मिस्टर वायु, मुझे आप अभी जल्द से जल्द मिले, क्योंकि मेरी जान खतरे में है और मैं आपको कुछ बताना भी चाहता हूं।
सर इसके बाद मैंने उससे कांटेक्ट करने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसका फोन मिला ही नहीं सर। ये बात तुमने उस वक्त क्यों नहीं बताई पुलिस को? सर एक्चुअली मैं बहुत डर गया था सर। ये भी तो हो सकता है कि वो तुम्हारे बारे में कुछ जानता हो, हाँ? इसीलिए तुमने डरा धमका के उससे तुमने ये रिकॉर्डिंग करवा लिया। उसके बाद उसे मार के वहां क्रिकेट के ग्राउंड में ड्रेसिंग रूम में उसकी लाश को छुपा दी ताकि किसी को तुम पे शक ना हो। हवा में बात करने से कोई फायदा नहीं है सर, जब तक आपके पास ठोस सबूत। हवा में बात करने की आदत नहीं है हमें वकील साहब, ठोस सबूत चाहिए ना, बहुत जल्दी पेश करेंगे आपके सामने वो सबूत। फिलहाल तो आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू, चलिए सर। कड़ी नजर रखो इन पर। दोनों में से कोई तो झूठ बोल रहा है, या वायु या वीर। सर ये वायु नहीं की, इसलिए तो उसे शिव की रिकॉर्डिंग की ताकि किसी और को फंसा सके। सर खूनी वीर भी तो हो सकता है, क्योंकि वो नीता से प्यार करता था। आप लोग ये क्यों नहीं सोचते कि खूनी गजेंद्र भी हो सकता है? वो कोच आखिर एक तरफा प्यार जो करता था वो नीता से। सर मुझे लगता है ये वायु नहीं की है। सर आपने नीता के शरीर पे चोट के निशान देखे। डॉक्टर साळुंखे ने भी तो बताया था कि कोई उसे रोज मारता था, रोज पीटता था। सर ये वायु नहीं किया है। लेकिन वीर का कहना है कि नीता ने उसे कभी नहीं बताया था कि वायु उसे मारता पीटता था। सर औरतें ऐसी बात शेयर नहीं करती हैं। मुझे मालूम है सर, मेरे पड़ोस में ये केस है। मैं समझ रहा हूं पूर्वी, लेकिन सबूत चाहिए। वायु के खिलाफ हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। पूर्वी, मुझे लगता है तुम्हें थोड़े आराम की जरूरत है। तुम घर जा सकती हो अगर सर कहें तो। देख लो, अगर आराम चाहिए तो तुम जा सकती हो। आज तो ये किस्सा खत्म करके ही रहूंगी। कब तक इस तरह रोती रहोगी? ये लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी होगी। कब तक इस तरह मार सहती रहोगी? कितनी बेरहमी से मारा है। एक आदमी इतना गिर कैसे सकता है? नहीं नहीं, ये उन्होंने नहीं मारा है। मतलब जब वो मार रहे थे तब मैंने बचने के लिए हाथ उठाया, बस तभी ये चोट लग गई। अब इन चोटों को छुपाने से कोई फायदा नहीं है। हिम्मत से काम लो और उसका सामना करो। कल सुबह जाके उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाओ। ये आप क्या कह रही हैं? मैं अपने पति के खिलाफ कैसे कंप्लेंट कर सकती हूँ? मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती हूँ। क्यों? मतलब जिंदगी भर मार सहती रहो, है ना? मम्मा, अच्छा अभी छोटा है मेरा बेटा, इसे लेके कहाँ दर दर भटकूंगी मैं? कौन सहारा देगा हमें?
जब भी घर छोड़ने की बात सोचती हूँ इसके भविष्य की चिंता मुझे सताने लगती है। क्या होगा इसका, कहां से लाऊंगी पैसे? इसकी चिंता ना होती तो कब से अपने पति को छोड़ दिया होता। इतने सुन से तुम नहीं सहती बैठ के। मार रहे थे तो मैंने बचने के लिए हाथ उठाया, तभी ये चोट लग गई। नीता का तो अफेयर था वीर से और वो वायु को छोड़ के ऑस्ट्रेलिया भी जाने वाली थी। तो फिर वायु की मार क्यों सहेगी? हो सकता है ये चोट के निशान मारपीट के हो ही ना, किसी और वजह से आए हो। सालुंके सर, मुझे आपसे अभी मिलना है, कुछ जरूरी बात है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे? सर अब तक मुझे लगता था कि वायु नीता को मारता था। तो ह्यूमन रिफ्लेक्स एक्शन में उसे अपने हाथ आगे लाने चाहिए अपने बचाव में। तो चोटों के निशान यहाँ होंगे ना? हाँ बिल्कुल, जैसे विनीता के हाथों पे है। लेकिन सर नीता के चोटों के निशान उसकी उंगलियों पे, उसके कमर पे और उसके पैरों पे है। तो कहीं ये चोटें उसे क्रिकेट के पिच पे तो नहीं लगी है? राइट पूर्वी, जो तुम कह रही हो वो बिल्कुल सही है। मुझे भी लगता है कि इसे ये चोटें गेंद की वजह से आई हैं। और ये नीता मॉडलिंग भी करती थी ना? तो फिर ये अपनी चोटों के निशान विनेगर से छुपाती थी। सर एक फेवर और है। बोलो। एक मिनट सर, ये एक बार और चेक कर लीजिए। सर गुत्ती सुलझ गई। अरे वाह, अभी बताओ कैसे सुलझाई? पंकज तुम सामने आओ। अरे पूर्वी, तुम पंकज का कुछ करोगी तो नहीं? नहीं सर। पूर्वी, ये क्या? अरे सर क्या कर रही है? एक मिनट, क्या बात है पूर्वी? सर नीता के शरीर पे कोई भी डिफेंसिव इंजरीज नहीं है। यार मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम कहना क्या चाहती हो? सर नीता को जो चोटें लगी है वो खुद के बचाव में नहीं लगी है, बल्कि बॉल लगने से लगी है। बॉल? हाँ सर, ये देखिए। अभिषेक, स्मृति, वैभव, कौन है ये लोग? सर ये सब क्रिकेटर्स हैं जिनकी मौत फास्ट बॉल से हुई है, सर पे लगने से। ये रिपोर्ट मैंने डॉक्टर सालुंके को भी दिखाई और उनसे पूछा कि नीता के साथ ऐसा कुछ हुआ था क्या। तो क्या बोला उन्होंने? सर सालुंके सर इस बात से सहमत है। उनका कहना है कि बॉल लगने से कुछ भी हो सकता है, ब्रेन डैमेज, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, कुछ भी, और सेकंड्स में मौत हो सकती है। ये सर में चोट लगने वाली बात है, ये आइडिया कहां से आया? सर उस टूटे हुए हेलमेट से। अच्छा, तो हेलमेट टूटा होने की वजह से नीता देर रात बिना हेलमेट के क्रिकेट खेल रही थी और बॉल सिर पे लगी। ये आप क्या कर रहे हैं सर? क्या कर रहे हैं आप? सर जब मैंने कोई गलती नहीं की है तो ये हथकड़ी क्यों? खून किया है तुमने, नीता का खून, तो हथकड़ी तो लगेगी ही ना। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि नीता मेरी फेवरेट खिलाड़ी थी। फेवरेट स्टूडेंट थी इसलिए एक्स्ट्रा कोचिंग देते थे उसे, हाँ? बिना हेलमेट के प्रैक्टिस करवाते थे, सर पे बॉल मार के हत्या कर दी और फिर उसकी लाश की गर्दन काट के छुपा दिया उसे फुटेक में। नहीं सर, काम भी हो गया और किसी को शक भी नहीं हुआ। क्यों? आप लोग झूठी कहानी बना के मुझे फंसा रहे हैं, लेकिन आपके पास सबूत कहां है ये सब साबित करने के लिए? ठीक है, वो भी मिल जाएगा। आप लोग
वहां कहा जा रहे हैं? ये मेरी एकेडमी है, या मेरा अनुशासन चलेगा। रुकिए। तुम्हारी एकेडमी? ये तुम्हारी एकेडमी कहां से हो गई? तुम यहां पर सिर्फ एक कोच हो। ये रहे सबूत। फोटो देख के हम समझ गए थे कि इस पीस से अच्छी जगह तुम्हें नहीं मिलेगी नीता के सर छुपाने के लिए। इसके अलावा तुम्हारी उंगलियों के निशान भी मिल चुके हैं हमें। तुम्हारे पास गुनाह कबूल करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है। हाँ सर, मैंने मारा है नीता को, लेकिन मैं उसे मारना नहीं चाहता था। वो तो मेरी फेवरेट स्टूडेंट थी। हेलमेट तो टूट गया है, दूसरा हेलमेट लेकर आओ। नहीं, जरूरत नहीं है। बिना हेलमेट के खेलना सीखोगे? मगर सर, चोट लगने का खतरा रहेगा। खतरा तो रहेगा ही, लेकिन बॉल से कैसे बचना है ये भी तो सीखना है ना। कुछ नहीं होगा, खेलो। सर, मैं बहुत घबरा गया था। मुझे लगा कि मेरा सारा करियर चौपट हो जाएगा। मगर ये तो एक एक्सीडेंट था ना, तो लाश को छुपाने की क्या जरूरत थी? कौन मानता है कि वो एक्सीडेंट था, या किसको यकीन होता? सिर काट के क्यों छुपाया तुमने? नीता के सर पे बॉल लग गई थी और उस बॉल का निशान उसके सर पे था। मुझे लगा मैं पकड़ा जाऊंगा, इसलिए मैंने गर्दन काटी और छुपा दी। शिव का खून क्यों किया तुमने? कुछ दिन पहले शिव और वीर का झगड़ा हुआ था, क्योंकि शिव नीता पे नजर रखता था और ये बात मुझे मालूम थी। तो मुझे लगा कि इसने भी मुझे देख लिया होगा। बॉस, मुझे आपसे मिलना है, एक बहुत जरूरी बात बतानी है। लेकिन मैं सच कह रहा हूं सर, ये वाकई में एक एक्सीडेंट था। मैंने उसे जानबूझ के नहीं मारा। शिव का खून तो तुमने जानबूझ के किया है। दो गुनाह किए हैं तुमने। तुम्हारा फैसला तो अदालत करेगी। आइए, कम कम कम। आज से आप और आपका बेटा यहाँ रहेंगे, मेरे घर में मेरे साथ। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं। आपको धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये जो कुछ भी कर रही हूँ अपने खुद के लिए कर रही हूँ। अपने लिए? मतलब मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, बिल्कुल अकेली। अब आप लोग आ गए हैं तो मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। आज से ना ही कोई आपको मारेगा और ना ही आपको अपने बेटे की भविष्य की चिंता करने की कोई जरूरत है। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना